10 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में, आप मेरे जानते में कम से कम यहाँ पर 50 से एकाकी 2 बार कम हुआ होगा, वो इतनी बार यहाँ बनारस में आए और 10 साल से आए। ये कॉरिडोर बना है और उसी के जस्ट बगल में ये रोडें हैं। इसकी कोई ऐसी गली नहीं होगी जहाँ पर सीवर नहीं बह रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब जब बनारस में आए हजार करोड़ रुपया दिया। उसमें देखिए ऐसा है कि प्रशासन जो है वो बहुत अभी इसमें कुछ कर नहीं पाया। इससे आम जनता इतनी परेशान है इस लोकल शहर की कि बूढ़े जवान और सभी परेशान है। प्रधानमंत्री के खिलाफ जल्दी कोई आदमी खड़ा नहीं होने के लिए तैयार होता है। अगर वो तैयार हुए हैं तो ये समझ लीजिए कि बनारस के अंदर मोदी वर्सेस अजय राय जी होंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र बनारस में सियासी पारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के साथ बढ़ता चला जा रहा है, जहां विपक्ष के तमाम पार्टी के लोग अपनी अलग अलग ताल ठोक रहे हैं। कांग्रेस से अजय राय हैं तो पीडीएम से भी ओवैसी के समर्थन में प्रत्याशी उतारा गया है, तो अतहर जमाल लारी बीएसपी से अपनी दावेदारी जता रहे हैं। इस बारे में और ज़्यादा बात करने के लिए, लोगों के मन की बात टटोलने के लिए हम दाल मंडी मुस्लिम बाहुल इलाके में आप पहुँचे हैं। देख सकते हैं कि दोपहर का वक्त है, बाज़ार में दोपहर के चलते थोड़ा सा सन्नाटा ज़रूर है, लेकिन जो सियासी हलचल है वो लोगों को एक पास ज़रूर खींच कर लाई है। हमारे साथ तमाम व्यापारी नेता हैं, दुकानदार हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं जो बनारस के मतदाता हैं। शुरुआत करते हैं आपसे। क्या नाम है आपका और जो बनारस में सियासत देखी जा रही है उसके बारे में क्या कहेंगे और क्या उम्मीदें हैं, क्या काम हुआ है काशी में? अपना नाम। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है और मैं बनारस का बासिंदा हूँ, मतलब कई पीढ़ियों से, और दाल मंडी में दुकान है हमारी। तो हम लोग जो है बनारस को अच्छी तरह से जानते हैं, ख़ास के बनारस शहर को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, देहात से ज़्यादा शहर को जानते हैं। बनारस में मतलब एक बार कांग्रेस की सीट रही, वो भी राजेश मिश्रा जी जीते। बाकी जो है मेरे नज़र में जब से हम वोट देना शुरू किए हैं भाजपा ही जीती है यहाँ। शंकर प्रसाद जायसवाल जो है, जो कि बहुत कुछ नहीं कर पाए, फिर भी 2 बार के सांसद रह चुके हैं यहाँ। इस तरह से यहाँ तो कहने की बात ही नहीं है, भाजपा जीती हर हाल में है। और रहा सवाल, हम लोग का भाग्य ये अच्छा रहा कि 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो जो चुनाव लड़ के जीते तो प्रधानमंत्री बने। उससे ज़्यादा कुछ हम लोग को काम और हम लोग को आसाइश मिली कि बहुत सा काम जो है वो जो ज़रूरत थी शहर बनारस को वो हुआ। जैसे क्या क्या सहूलतें मिली? अगर किसी जाति धर्म विशेष के लिए अगर काम हुआ तो उसकी सुविधाएं तो सभी को मिलेंगी। क्या क्या काम? भाई देखिए, जैसे सड़कें जो है सही हुई, जहाँ चौड़ी होना था वहाँ चौड़ी हुई, जहाँ पुल की ज़रूरत थी वहाँ पुल बना। पिछली सरकारों ने भी कुछ बुनियाद रखी थी लेकिन बाद में इन्होंने पूरा मुकम्मल किया। और जो प्रोजेक्ट जो है रुका हुआ था वो सही हुआ। जैसे कि रेलवे की वजह से कुछ स्टेशन ठीक नहीं हो रहा था, तो वो सब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आने से, दोनों यूपी और उससे होने से बहुत सा काम आसान हुआ। तो वो सुविधा जो मिली है उसमें तो नकार नहीं सकते, सभी लोग को पता है, सब लोग उसका फ़ायदा उठा रहा है और उठाएगा भी, क्योंकि सरकार जो है किसी की भी बने बाद में बने, लेकिन जो फ़ायदा होता है वो जनता के लिए ही किया जाता है और उसमें आम आदमी से लेकर के वीआईपी सबका फ़ायदा होता है। आम आदमी से लेके वीआईपी तक का फ़ायदा होता है। सारे कौम, सारे मजहब, धर्म के लोग, कोई बटा नहीं होता। अगर जनता के लिए कोई सुविधा, कोई परियोजना अगर बन रही है तो सभी जनता उसका फ़ायदा उठाती है, लाभ लेती है। अपना नाम बताइए और कितने इनकी बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, इनकी बातों से ये भाई अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी चीज़ है, नज़रिया अपना, सारी चीज़। मैं किसी के बात को काट नहीं सकता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये संसदीय क्षेत्र है। मैं यहाँ पे लगातार वो 2 बार सांसद चुने गए और देश के प्रधानमंत्री चुने गए। लेकिन जिस जगह आप दाल मंडी क्षेत्र में आप यहाँ रह रहे हैं, ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र, मतलब कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। लेकिन 10 साल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में, आप मेरे जानते में कम से कम यहाँ पर 50 से एकाकी 2 बार कम हुआ होगा, वो इतनी बार यहाँ बनारस में आए और 10 साल से आए। ये कॉरिडोर बना है और उसी के जस्ट बगल में ये रोडें हैं। इसकी कोई ऐसी गली नहीं होगी जहाँ पर सीवर नहीं बह रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब जब बनारस में आए हजार करोड़ रुपया दिया।
लेकिन उनको जनप्रतिनिधि जो और लोग हैं उनका काम है कि इस इलाका तमाम चीज़ देखिए। इस इलाके में गली गली में आप जाएंगे, एक गली में सीवर बह रहा है और सीवर बह रहा। मैं प्रधानमंत्री जी को नहीं मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी जब आए हैं तो उन्होंने अपने जितने विधायक निधि के और तमाम लोगों को उन्होंने पैसा कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीयत में खोट नहीं है, लेकिन जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, हमारी बात एक बात सुनिए, सारी चीज़ अभी आपके सामने नगर आयुक्त ने कहा कि 30 जून तक वाराणसी के सीवर समस्या हल हो जाएगा। हम नगर आयुक्त जी के ऊपर विलेम नहीं लगाना चाहता हूं, क्योंकि नगर आयुक्त अभी नए आए हैं, वर्मा जी नए आए हैं, लेकिन उसके पहले जो प्रधानमंत्री के निधि का पैसा था वो 30 जून, आज चुनाव की जब डेट घोषित की गई तो आज 30 जून तक ये बात कहा जा रहा है कि 30 जून तक जो है ये सीवर की समस्या हल हो जाएगी। 10 साल से प्रधानमंत्री जी ने अरबों रुपया बनारस को दिया, लेकिन इस बनारस की सीवर की समस्या अभी जाके जून में कहा जा रहा है कि जून में 30 जून तक ठीक हो जाएगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नहीं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने बेफराद पैसा बनारस को दिया है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के नियत पे बनारस का जो मुस्लिम समाज है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़े नहीं करता, लेकिन जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पुराने काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी हो, नगर निगम हो, और बनारस में चूंकि सीवर की समस्या शाही नाले से जोड़ कर देखी जाती है, जो कि बहुत कठिन काम है और उस पर काम चल भी रहा है। अगर दालमंडी की बात करें तो यहाँ की पहचान इस तरह भी है कि ये पूर्वांचल की बड़ी मार्केट में से एक है। पूरे पूर्वांचल से यहाँ कारोबारी आते हैं, कारोबार करते हैं, और ठीक हमारे दूसरी तरफ ये काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर है और उसी परिक्षेत्र में ज्ञानवापी मस्जिद भी है, जिसको लेकर अभी कानूनी पेचीदगी में लड़ाई चल रही है। हमारे साथ और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, इनकी राय को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें कई युवा वोटर भी हैं, मतदाता भी हैं, जो इस बार पहली बार वोट डालने जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजमत है। क्या लगता है, आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं और बनारस में पीएम मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी में आप मतदाता हैं, क्या लगता है अभी तक जो काम को आप देख रहे हो काशी में, प्रधानमंत्री का काम कैसा लगा? कुछ काम हो रहा है यहाँ पे, कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, और क्या आपको बेहतर या कुछ कमी नज़र आ रही है? नहीं, चेंज तो सब हो रहा है। पहले तो रोड भी बहुत ज़्यादा बेकार थी, अब तो बेटर है, रोड सब ठीक बना है। थोड़ा सा सीवर का वही दिक्कत है, यहाँ पे पूरा सीवर हर जगह बहता है, हर गली में बहता है। वो पीछे कहीं भी गली में जाएंगे देखेंगे सीवर बहता है। कुछ दिन ठीक होगा, फिर अपने आप इसे गड़बड़ हो जाता है। हफ्ता 10 दिन सही होता है, फिर से दिक्कत आ जाता है। हर जगह सीवर में दिक्कत यही है सिर्फ। ठीक है, आपका कहना है कि जो बुनियादी समस्याएं हैं वो बनी हुई हैं, तो क्या कह रहे हैं, क्या जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है क्या कि इस कुछ मोहल्लों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ऐसा आप आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मैं आरोप काशी के, मैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर नहीं, कोई भी आरोप मैं उनको ऊपर नहीं लगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी वाराणसी संसदीय क्षेत्र में पैसा दे रहे हैं। वो वाराणसी के संसदीय क्षेत्र में इतना तो जब वो आए तब सौगात दिया है, लेकिन वहाँ यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि हैं, वो जनप्रतिनिधि का काम है कि सीवर की समस्या, रोड की समस्या। हम इतना बड़ा इलाका, मैंने बता दिया कि पूर्वांचल के जितनी जगह, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, तमाम जगह से लोग आते हैं। अगर वो क्षेत्र बनारस को देखेंगे तो यही ना कहेंगे कि यार इस जगह क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, इनका कहना है, इनकी अपनी जो समस्या है उसको उन्होंने रखा और बताया कि यहाँ जनप्रतिनिधि हों चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, उनके काम करने के रवैये तरीके में थोड़ा सा बदलाव होने की ज़रूरत है। जी, अपना नाम बताइए। फरमान लाई है, बाकी यही बोलेंगे। फरमान जी, आप ये बताइए कि जो 10 साल का काम बीता है यहाँ पे बनारस में, जो काम हुआ है 70,000 करोड़ रुपए का काम यहाँ पे गिनाया बताया जा रहा है, दावा किया जाए, कितना बदलाव हुआ? कुछ सहूलतें, कुछ सुविधाएं क्या वाकई में बढ़ी? आपको इस बात का एहसास होता है कुछ बेहतरी हुई, चाहे आप लोग की अपनी स्थिति में, चाहे बुनियादी ज़रूरतों में? पहले से तो बहुत सुधार हो गया है और आगे भी सुधार होगा। जाम की समस्या, और जाम की देखिए, नाली वगैरह सब बही रही है। शहर जाम बहुत, शहर जाम है, उम्मीद से ज़्यादा परेशान है। बाहर की पब्लिक आ रही है, यहाँ की तो कोई पब्लिक जाती नहीं, बाहर की पब्लिक आ रही, पूरा शहर डिस्टर्ब है। मतलब आपका ये कहना है कि जो ये पुरानी ओल्ड काशी है, जो ये हृदय स्थली है, ये कहीं ना कहीं जो बाहर से टूरिज्म बढ़ा है उसकी वजह से परेशानी बढ़ रही है, उसमें विकल्प होना चाहिए। उसमें देखिए ऐसा है कि प्रशासन जो है वो बहुत अभी इसमें कुछ कर नहीं पाया, जाम की समस्या से को निजात नहीं दिला पाया। हमारी ये आपके द्वारा मांग ये है कि एक सुझाव है, एक सुझाव ये है भाई साहब कि वो जो है प्रशासन या तो कुछ ई रिक्शा एकदम रंग से करके ये मैदागिन से गुदोलिया, गुदोलिया से मैदागिन,
और नई सड़क से गुदौलिया नई सड़क, ये इतनी जगह और सोनारपुरा से जो सिटी के अंदर जो बंद कर देते, ब्लॉक कर देते बार बार, इससे आम जनता इतनी परेशान है इस लोकल शहर की कि बूढ़े जवान और सभी परेशान है। कोई सोनारपुरा से पैदल नहीं आएगा, कोई मैदाकिन से पैदल आना नहीं चाहता है। तो इसलिए ये सुविधा बढ़ानी चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि एक ई रिक्शा ऐसा चले इसमें एक फिक्स पैसा हो और उस पर जो है लोगों को सुविधा मिल जाए। अच्छा, एक सवाल अब थोड़ा सियासी कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमाम लोग ताल ठोक रहे हैं, लेकिन पिछली बार भी देखा गया तमाम लोग की जमानतें तक जब्त हो गई। 6 लाख तक का वोट का मार्जिन देखने को मिला और तीसरे नंबर पर अजय राय चले गए। इस बार फिर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, बीएसपी से अतर जमाल लारी हैं, पीडीएम से जिसको ओवैसी की पार्टी सपोर्ट कर रही है पीडीएम में, वो भी खड़े हैं गगन प्रसाद यादव। तो क्या मान रहे हैं कितनी इस बार मुश्किलें हैं कि एकदम आसान यहाँ पे क्लीन स्वीप जैसी लड़ाई है? देखिए, मैं तो सबसे बड़ी जो कांग्रेस का प्रत्याशी और गठबंधन का प्रत्याशी अजय राय लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री के खिलाफ वो पिछले तीसरी बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ लड़े, सारी चीज़ें उनका एक देखिए अपनी चीज़ है। पहली बात कि प्रधानमंत्री के खिलाफ जल्दी कोई आदमी खड़ा नहीं होने के लिए तैयार होता है। अगर वो तैयार हुए हैं तो ये समझ लीजिए कि बनारस के अंदर मोदी वर्सेस अजय राय जी होंगे। आदरणीय मोदी जी अजय राय जी के बीच में यही चुनाव है। क्योंकि पिछली बार तो ऐसा कुछ हो नहीं पाए। शालिनी यादव समाजवादी पार्टी से समर्थन में थी तो अजय राय थे, तो इस बार चूंकि वो गठबंधन में आ गए हैं तो अब तो कोई है ही नहीं विकल्प। बस 2 ही लड़ाई वाराणसी में रहेगी, गठबंधन अजय राय जी और मोदी जी, बस, और तीसरा कोई बनारस में है नहीं। क्या लग रहा है, वो दावेदारी क्या लग रहा है? पिछली बार वोट का जो मार्जिन था और भी ज़्यादा होगा? क्या अजय राय पिछली बार से बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे कि और बदतर उनका रिजल्ट है? देखिए, बदतर की बात नहीं है। शालिनी यादव 1,95,000, अजय राय जी 1,52,000। 2019 में दोनों को काउंट कर दे 3.5 लाख वोट होता है। 3.5 लाख का दोनों को, तो क्योंकि गठबंधन से खड़े हुए हैं और अनेक छोटियां पार्टी भी उनके साथ है, सारी चीज़ें। लेकिन लड़ाई जो है, देखिए प्रधानमंत्री का कद बहुत ऊंचा है, इसमें बारे में नहीं कह सकते भाई। वो हर आदमी जानता है कि प्रधानमंत्री हैं, देश के वो प्रधानमंत्री हैं और उनके बारे में नहीं कहा जा सकता। चाहे वो अजय राय जी भी है, अजय राय जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ी बात है। और 3 बार वो मैदान में आए, भले से जब जितना वोट मिला उन्होंने। कहना है कि लड़ाई हार जीत की नहीं है, जीत की नहीं है, बस एक प्रत्याशी। अगर कोई आदमी कहता है अजय राय जीत आप लोगों ने भी पहले स्वीकार कर ली है। नहीं, स्वीकार, देखिए हम जो काशी की जनता जिसको स्वीकार करके देगी, हम काशी की जनता सबसे पहले वो उनके लिए हम काशी की आप मान रहे हैं कि लड़ाई इस बार कुछ देखने को दिलचस्प मिलेगी कि बनारस का माहौल बड़ा मायूस सा नज़र आ रहा है? क्या पहले ही लोगों ने हथियार डाल दिया है, या जो निरस्ता है, जो एक कहे को माहौल सा दिख नहीं रहा है, तो क्या वाकई में ऐसा है? कोई यहाँ पे लड़ाई रह नहीं गई है? नहीं, लड़ाई का देखिए ये है कि पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष का तो सत्ता पक्ष में हमारे आदरणीय जी प्रधानमंत्री है, तो अब वो सत्ता पक्ष की तरफ से है। अब विपक्ष में एक ही है पार्टी, भले 12-14 लोग अपने को ईवीएम में भर दें जगह, लेकिन 2 ही जगह वोट पड़ेगा और 2 जगह में वोट पड़ेगा और कौन कितने से मार्जिन से जीतेगा वो जो है 4 तारीख को ही मालूम। लड़ाई मान रहे हैं, कहीं लड़ाई है कि बस ऐसे ही खाना पूर्ति है? वोट तो पड़ेगा विपक्ष को वोट पड़ेगा, गठबंधन को अच्छा वोट पड़ेगा। अब हमारे माननीय जी को कितना वोट से जीतते हैं और वो अलग बात है, लेकिन ये बात तय है, ये बात ये नहीं है। ये कुछ कह रहे हैं, बताइए क्या कह रहे हैं? इस बार ऐसा नहीं कि एक तरफा लड़ाई नहीं है, लेकिन लड़ाई है। लड़ाई होगी। पिछली बार 6 लाख वोटों का अंतर था, क्या लग रहा है? कम हो जाएगा, 50% आ जाएगा। इस बार शालिनी जी का वोट और कौन खड़ा था? अजय राय हो, तो दोनों वोट एक तरफ जा रहा है ना। आप ये सोचिए पहले, तो मार्जिन कम ना होगी इस बार। तो मान रहे हैं कि दिलचस्प लड़ाई हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, होने का बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हैं, वो बनारस की शान एक अलग चीज़ है। असल बात ये बात जो है, काशी की जनता भला बात ही जानती है कि लड़ाई 2 ही आदमी की है, अजय राय वर्सेस आदरणीय प्रधानमंत्री जी, दोनों आदमी की। अजय राय को भी आप एक तरीके देखा जाए तो आप देखिए जितना पूरी सरकार के तरफ से पूरी मशीनरी लगी है, सारे लोग आज भी देखिए आप 12 जो है मुख्यमंत्री उनके नामिनेशन में आए, उनके नामिनेशन में तो कोई एक राष्ट्र नहीं आया था, लेकिन वो भी क्यों नहीं आए थे ये तो पूछ रहे हैं, क्यों आखिर कोई बड़ा नेता नहीं आया? तो
सबको बिजी रहने की बात इसका नहीं मतलब है। तो होगा कि पहले ही हथियार डाल चुके हैं। नहीं, हथियार नहीं डाला है, हथियार नहीं डाला है। वो हथियार नहीं डाला है, काशी की आश्वासन जनता में पे सब देखिए, है। अजय राय जी काशी की जनता पे भरोसा कर रहे हैं। ये तो जनता तो सवाल कह रही है कि आपके कोई बड़े नेता नहीं है, न राहुल गांधी है, नहीं, तभी तो होती नहीं है। अखिलेश यादव अगर आए, बड़े- अगर कोई बड़े बड़ा नेता नहीं बड़ा आया। नेता ना आने के बाद भी अगर वो 4, 4.5, 5 लाख के करीब पहुंचते हैं अजय राय, तो बहुत बड़ी है, अपने आप को उपलब्धि होती है कि कोई बड़ा नेता नहीं आने के बाद भी इतना वोट पाना। हम ही बात कह रहे हैं रोशन भाई आपके माध्यम से। तो ये हैं काशी के मुस्लिम समाज के वो लोग जो दालमंडी इलाके में रहते हैं, जो पूर्वांचल की बड़ी होलसेल मंडियों में एक मंडी है और ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के ठीक बगल में मौजूद है। और इन तमाम मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि लड़ाई अगर है तो पीएम मोदी वर्सेस अजय राय में, और लड़ाई बिल्कुल ही दिलचस्प तौर पर देखने को मिल सकती है। रोशन जायसवाल, वाराणसी, यूपी तक।